विशाखा जी ने मेरी और विक्रांत सर की शादी रुकवा दी। अब आपको उनका पर्दाफाश करना होगा। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सबके सामने विशाखा का सच ले आऊंगी। दादी जी, हम ना पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, ख्याल रखिएगा। हेलो। हाँ पापा, पापा हम ना दादी क्या पहुंचने वाले हैं, पर आप प्लीज मेरी एक मदद कर सकते हैं? बोलो बेटा। पापा प्लीज मलिका और विशाखा जी पे नजर रखिएगा। मुझे लगता है वो दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी। प्लीज उन पर नजर रखिएगा। हाँ, वो दोनों यही हैं, मैं उन पे कड़ी नजर रखूंगा, लेकिन तुम बस सिचुएशन संभाल लो बेटा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, विशाखा जी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। हाँ रानी जी, आगे क्या करना है? शादी अभी संपूर्ण नहीं हुई है, बाकी है। पापा पंडित जी से कहिए शादी अधूरी नहीं रहेगी। मैं जल्द से जल्द सबूत लेकर आऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी और विक्रांत सर की शादी जरूर होगी, है ना पापा? हाँ बेटा। आप थोड़ी देर रुकेंगे प्लीज, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। सब अच्छा अच्छा सोच, सब अच्छा अच्छा सोच, अच्छा अच्छा सब ठीक हो जाएगा। ये दिन मन्नत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ खड़ी है, विक्रांत के प्यार, उसके माँ बाप और सच्चाई के लिए लड़ती हुई। डैम इट, मुझे किसी भी हाल में मन्नत से पहले पहुंचना उस बुढ़िया तक। क्या करूं? मलिका और विशाखा को भी नहीं बुला सकती हूँ। अगर उनको किसी ने देख लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। गॉड, कैसे बुलाऊं? कैसे बंद हो गया ये? नहीं, ये विशाखा और मलिका कहाँ चले गए? रानी जी, ये मलिका विशाखा के साथ क्यों गई है? कहीं मल्ला इस सब में विशाखा का साथ तो नहीं दे रही? नहीं, इन सब से मल्ला का कोई वास्ता नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है ना, माफ करना नहीं तो, पर तुम्हारे अतीत की वजह से हुआ है, जो आज सबके सामने आ गया। पर इन सब में मैं मल्ला को हिस्सा नहीं बनने दूंगी। भगवान करे कि सब ठीक हो जाए। डोंट वरी विशांति, मॉम गई है ना, दादी को हैंडल कर लेंगी। मलिका, मलिका, विशाखा, मल्ला, मॉम, ऐश्वर्या, मल्ला, ऐश्वर्या यही है? इसका मतलब मन्नत दादी तक पहले पहुंचेगी। विशाखा,
तुम लोग क्या अक्ल से पैदल हो क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मॉम आपको लॉक किसने किया है? मुझे नहीं पता। ऐश्वर्या तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? ओके थैंक्स। अगर मन्नत बुढ़िया तक पहुंच गई तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। मल्ला, तुम यहाँ हो? वो मैं अपनी माँ के काले करतूतों में साथ देने के बाद जेल जाके आई ना, तभी मन को शांति नहीं मिली। तभी झूठी और मक्कार औरत का साथ दे रही हो। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं तो बस इनसे बात कर रही थी, बेचारी बहुत परेशान है ना, रो रही थी, तो मैं इनका हालचाल बस बांट रही थी। और एनीवे दादी, अभी ना प्रूव नहीं हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत है। वो भी हो जाएगा, पर तब तक जो भी रोना धोना हो, किसी को कंधा देना हो, वो सबके सामने होगा। समझी तुम दोनों? अब चलो मेरे साथ। चलो, ये मेरा आखिरी मौका है अमीर बनने का। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मन्नत जीतनी नहीं चाहिए। बाबा जी, मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर देंगे, है ना? कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। प्लीज कोई गड़बड़ मत होने देना, हाँ? प्लीज। माँ ने आज इतनी घटिया बात करके सारी हदें पार कर दी, और विक्रांत ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मन्नत को कितना बुरा लग रहा हो, उसके बावजूद विक्रांत को भरोसा दिलाने की खातिर कितना कुछ कर रही है। मन्नत जी, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। किसी माँ ने जो कुछ आपको कहा, विक्रांत ने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया, वो नहीं होना चाहिए था। आप ये सब डिजर्व नहीं करती हैं। पता है मेरी गलती है कि मैंने माँ पर भरोसा किया। वो अपने लालच के चलते इतना गिर जाएंगी, अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगी। मैंने ये नहीं सोचा था। क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा होता मैं उनको उसी दिन घर से लेके चला जाता जिस दिन उनका सच सबके सामने आया था। ना विक्रांत आपसे इस तरह से बर्ताव करता और ना आप पे शक करता। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये सब मत बोलिए, विक्रांत सर की कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, मत बोलिए। आप अब भी तरफदारी कर रही हैं उसकी? तरफदारी नहीं कर रही, पर अभी थोड़े शांत दिमाग से उनके नजरिए से सोचने की कोशिश कर रही हूँ। शायद उनका गुस्सा, उनका शक, उनकी नाराजगी शायद जायज है। उनकी जगह कोई और भी होता ना, तो शायद वो भी यही करता। और मैं जानती हूँ ना विक्रांत सर को, उनके गुस्से को, जब वो गुस्सा होते हैं ना, तो वो किसी की नहीं सुनते, कुछ नहीं सोचते, बस उस झूठ को सच मान के बैठ जाते हैं जो उनको कहा जा रहा है। एक्चुअली पता है क्या, वो खुद दिल के बहुत अच्छे हैं ना। मैंने आज तक ना उन्हें कभी किसी से झूठ बोलते हुए नहीं सुना, और ना ही कभी सच छुपाते हुए देखा है। तो ऐसे साफ दिल के लोग, उनके अपने अगर उनसे बात छुपाए, झूठ बोले, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके अपनों ने ना उन्हें धोखा दिया। और शायद नीतू मैम ये बात जानती थी, इसलिए विक्रांत सर को सच बताने से डर रही थी। आपको पता है बचपन में ना विक्रांत बिल्कुल ऐसे ही था, जिद्दी, गुस्सैल। एक बार अपना आपा खो देता था ना, तो किसी की नहीं सुनता था। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था, किसी की सुनता ही नहीं था। मन्नत जी, थैंक यू। जिस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल किया ना, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। इस मैच्योरिटी के लिए, इस समझदारी के लिए, इस बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन्नत जी,
आप ना हार मत मानना, मैं आपके साथ हूँ और हर जगह आपके साथ हूँ। आप बस हार मत मानिएगा। आप देखना एक न एक दिन ना हम सच सबके सामने ला कर रहेंगे। और फिर कहा ना भी आपने, बाबा जी जो करेंगे ना वो सही करेंगे। आप ठीक है? I'm sorry। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। टायर पंचर हो गया। टायर पंचर? मैं 1 मिनट देखता हूँ। पर हमारे पास वक्त कितना कम है। विशाखा जी न जाने क्या क्या जहर भर रही होंगी विक्रांत सर के मन में। हमें दादी को लेके जाना होगा ना। टायर कैसे पंचर हो गया? अभी होना था क्या टायर को पंचर? मेरा अमन है। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा मैं मन्नत को बता देती हूँ, लेकिन उससे भी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं सच्चाई जान नहीं थी। रोनी जी, जाकर समझाइए ना इसे, उसे समझाइए। मेरी तो नहीं सुनेगा, आपकी सुनेगा शायद। हाँ, बोलिए उससे कि उसके मॉम डैड हम ही हैं। वो हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है, वो हमारा पुत्र। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम संभालो अपने आप को। विक्रांत बेटा, मैं जानता हूं तो इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। गलती हमारी है, हमने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई। लेकिन आज जो तुझे कहानी बताई जा रही है ना, वो भी पूरा सच नहीं है। हमारा यकीन कर बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। तो वो कौन है? अगर आप मेरे माँ बाप हैं, वो कौन है? ये वो औरत है जिसने तुझे जन्म तो दिया है, लेकिन चंद पैसों की खातिर तुझे बेच दिया। डोंट, मत बोलिए। इसके आगे अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे ना, मुझे सबूत चाहिए। Okay? बस करो विक्रांत, बस करो। अरे माँ बाप बच्चे से झूठ बोलते हैं, उससे किसी बात को छुपाते हैं, उसको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उसको तकलीफ से बचाने के लिए।
मैंने भी तो मन्नत से झूठ बोला था ना। मैंने तो उससे कहा था कि मैं ही उसकी माँ हूँ, क्योंकि उसके लिए वही सही था। मैं सोनिया का सच उसके सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो ठीक नहीं था। और मैं मन्नत से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से विक्रांत, रोनी जी और नीतू जी के पास भी कोई तो वजह होगी तुमसे झूठ बोलने की, इस सच को छुपाने की। और जरा देखो उनकी तरफ, इतना प्यार करते हैं वो तुम्हें, कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। वो तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हारा दिल दुखाने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था श्रुति माँ। कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। बट ये हुआ, सालों से बेवकूफ बनता रहा मैं, वो गलत नहीं था। मेरी याददाश्त से मेरी पहचान मिटाने के लिए मुझे दवा दी गई। क्या वो गलत नहीं था? इनके लिए मैं मिस मन्नत से तक लड़ गया था। इनके खातिर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तो अपनी माँ पे होता है ना, और मुझे तो था, बिल्कुल था। वो भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरा गुस्सा दिख रहा है? मेरा टूटा हुआ दिल नहीं दिख रहा आपको? मेरा खोया हुआ भरोसा नहीं दिख रहा है आपको? जिसे सालों से मैं मॉम डैड कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे सालों से झूठ कहा है। कैसे रिएक्ट ना करूं मैं? कैसे भरोसा करूं मैं? पुत्र, तुम मैंने तेरा कसूरवार समझता है ना? तुझे जो सजा देना है ना, दे ले मुझको। जो कहेगा ना करूंगी, लेकिन इस बात का सबूत मत मांग पुत्र कि मैं तेरे प्यार करती हूँ। मत मांग। आपसे इस बात का सबूत मैं नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करती है। मैं आपसे इस बात का सबूत मांग रहा हूँ मम, कि मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? और सबूत मांगूंगा मैं। अरे मेरी जिंदगी से, मेरे वजूद से जुड़ा सच छुपाया है आपने। आप मेरी जवाबदार हैं और मैं ना सबूत का हकदार हूं। मेरे सवाल, मेरा गुस्सा जायज है। आप लोग सब ना मुझे गलत ठहराना बंद करिए। आप सब गलत है। फरेब किया आप लोगों ने मेरे साथ। और इसकी सबसे बड़ी कीमत तो मैंने चुकाई है। नीतू के हाथों अपने पति को गवा के, मेरा बेटा खो के, और आज जब मुझे मेरा बेटा वापस मिला है तो तुम लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? नीतू सलूजा, कितने पाप करोगी? और कुछ तो शर्म करो। विक्रांत, इस औरत की बात पे विश्वास मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने दिल से पूछो विक्रांत, अपने दिल से पूछो कि सच क्या है। अरे जिस माँ ने तुम्हें हमेशा पलकों पे बिठा के रखा है, कभी खरोच तक नहीं आने दी, वो इतना बड़ा पाप कर सकती है क्या? हाँ? और फिर मन्नत को तो तुम जानते हो ना? हाँ? वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देती है।
अगर उसे इनके प्यार में जरा सा भी खोट दिखता ना, वो कभी इनके साथ नहीं खड़ी होती। अरे सच के लिए तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। और फिर नीतू जी और रोनी जी को क्या मिलेगा तुमसे झूठ बोल के? कुछ नहीं। मुझे ही देख लो, मैं जिंदगी भर मन्नत को एक अजनबी की तस्वीर दिखाती रही और कहती रही कि ये उसके पिता है। एक मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि वही उसके लिए सही था। मेरी नीयत में खोट तो नहीं था। उसके लिए बुरा तो मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि माँ हूं ना मैं। विक्रांत, तुम्हें लग रहा है कि हम सबने तुमसे सच को छुपाया, झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उसमें से किसी को फायदा नहीं है तुम्हें झूठ बोल के, सिवाय इस विशाखा के, इस विशाखा के। विक्रांत, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भरोसा करो हम पे, भरोसा करो अपने खुद के दिल पे। एक बार देखो तो सच क्या है। रहने दीजिए, रहने दीजिए श्रुति जी, नहीं समझेगा ये। उसे तो सबूत चाहिए ना, मन्नत सबूत लेकर आती होगी। एक बार ये अपनी आंखों से देख लेगा ना सबूत को, तो हम पर यकीन कर लेगा। मैं जानती हूँ अपने पुत्र को, वो अपनी मॉम से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। विक्रांत को अपनी तरफ करने का ये मेरा आखिरी मौका है। ऐश्वर्या कुछ भी करके तुम्हें बुढ़िया तक मन्नत से पहले पहुंचना ही होगा। हे भगवान, आप तो सब सच जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है, फिर आप क्यों विशाखा का साथ दे रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम दादी। वो मैं मन्नत मैडम के लिए काम करती हूँ, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। दादी जी, हम ना पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन मन्नत कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो खुद आएगी लेने। मतलब मन्नत ने इस बुढ़िया को भी ट्रेनिंग दी थी। हाँ हाँ दादी, वो मन्नत मैडम खुद ही आ रही थी, मगर उनका रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेके जाने के लिए। वो दादी, मन्नत का फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? दादी, वो अमन सर है ना, उनको आपकी बहू है ना विशाखा, उन्होंने बहुत सारी झूठी झूठी बातें बोल दी हैं। उस वजह से अमन सर ने अपनी शादी बीच में रोक दी है। विशाखा जी ने मेरी और विक्रांत सर की शादी रुकवा दी, और वो कह रहे हैं कि जब तक वो आपके मुंह से सारा सच नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो शादी पूरी नहीं करेंगे।
इसलिए मुझे मन्नत मैडम ने भेजा है आपको लेने के लिए। अब दादी अगर आप नहीं चलना चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। एक और बात बतानी थी आपको दादी। वो जो आपकी बहू है ना विशाखा, उन्होंने ना धैर्य सर और मन्नत मैडम के बारे में बहुत सारी गंदी गंदी बातें की, उनके रिश्ते पर उंगली उठाई। तो दादी हो सकता है आज मन्नत मैडम की शादी ही टूट जाए। इसीलिए मैं कह रही थी दादी बहुत अच्छा होता अगर आप मेरे साथ चलती तो, क्योंकि आप ही तो है ना जो सारी बात वहाँ साफ साफ रख सकती हैं। प्लीज दादी, प्लीज आप मेरे साथ चाहिए, वरना आज मन्नत मैडम की शादी टूट जाएगी। मेरे पोतों की जिंदगी दांव पे लगी है और इस लड़की को सब कुछ पता है। हो सकता है ये सच बोल रही हो, इसे मन्नत नहीं भेजा हो। दादी हाँ चलो चलते हैं। अब तो जहाँ जाना है अकेले ही जाना है बुढ़िया। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम जानती नहीं हो मेरा पोता डीसीपी है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरा पोता डीसीपी है, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये क्या कर रही हो तुम?